लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। देश में न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव देखने को मिल रहा है और इस बीच निशिकांत दुबे का बयान जो आया वो राजनीतिक हलकों में जिस तरह से हंगामा मचाया है, बहस शुरू हो गई है न्यायपालिका और विधायिका के बीच की दीवार की। इस समय हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, ये जो बयान आया है आप लोग किस रूप में ले रहे हैं और क्या कुछ इस बयान को लेकर? देखिए, उनका बयान बिल्कुल जो उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही यानी माननीय उच्चतम न्यायालय ही यहाँ धार्मिक दंगे के लिए जिम्मेवार हैं। सीजीआई संजीव खन्ना जी के बारे में उन्होंने कहा, माननीय संजीव खन्ना जी के बारे में, कि उनके कारण ही इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है। ये पार्टी का मानना है कि ये आपत्तिजनक बयान है। ये लोकतंत्र के जो मूल स्तंभ है न्यायपालिका, उसको डराने धमकाने वाला बयान है, उसको कमजोर करने वाला बयान है। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हैं और उससे आगे हम उनका व्यक्तिगत बयान इसे नहीं मानते। भले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उससे पल्ला झाड़ ले, केवल पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। अगर सच में भारतीय जनता पार्टी सख्त है, इन बयानों से अलग है, सांसद निशिकांत दुबे से अपने आप को अलग करती है, तो उन पर कार्रवाई करे, उनकी बर्खास्तगी करे और सार्वजनिक रूप से उनके नेता माफी मांगे देश से। ये कांग्रेस का स्टैंड है, ये कांग्रेस के बयान। निशिकांत दुबे ने उस संदर्भ में कहा है कि जो न्यायपालिका है वो तो राम जो मस्जिद के लिए वो कागज़ मांगती है, लेकिन जो हमारे कागज़ जो नहीं है उसके लिए कागज़ मांगती है और जो उनके पास कागज़ नहीं है वक्त को लेकर वो कागज़ मानती है। तो ये असमानता का एक तरह से आरोप भी उन्होंने लगाया। देखिए, उनके बयानों में कोई दम नहीं है, वो थोथी दलील दे रहे हैं, वो जनता को भरमा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है कि सांसद के द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करें। क्या ये सच है? भाई न्यायपालिका को तो पूरा अधिकार है। अगर हम संविधान की सीमाओं के मूल भावना के विपरीत कानून बनाते हैं तो उनको समीक्षा का अधिकार है, पूरा अधिकार है और पहले से भी करते आई है इन अधिकारों का न्यायपालिका उपयोग। तो इसलिए उनके बयानों को इस रूप में अब अपनी चेहरा छुपाने के लिए, अपनी बातों को छिपाने के लिए तरह तरह की वो दलील दे रहे हैं, वो दलील नहीं चलेगा। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में टिप्पणी की है, माननीय न्यायाधीश के विरोध में जो टिप्पणी की है, वो आपत्तिजनक है, वो कमज़ोर करने वाली है लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्थाओं को। हम उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसके लिए उसके नेता माफ़ी मांगे, उनको बर्खास्तगी करे। हम सड़क पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो न्यायालय के दरवाजे को। ये जो बयान है, ये क्या आप तो राजनीति में हैं, उनके साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये अनायास निकल गया है या सोची समझी एक तरह से प्री प्लान्ड बयान? देखिए, इनके बड़बोलेपन का पार्टी ने उपयोग किया है, मेरा मानना यही है। ये बड़बोलेपन है, लखेरेपन करते रहते हैं, तो पार्टी ने ऐसे हथियार का उपयोग करने का प्रयास किया, मेरा मानना है। और सच में अगर इनका उपयोग नहीं है, इनके अपने स्वयं के लखेरेपन और बड़बोलेपन का परिचायक है, तो पार्टी इन पर बर्खास्त करे, इन पर कार्रवाई करे, तब सच में पता चलेगा कि पार्टी का हिस्सा है कि ये केवल इनका व्यक्तिगत है। अभी हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, न्यायपालिका और विधायिका में काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है। जो बयान आ रहे हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ भी न्यायपालिका की ओर से बयान आ जाते हैं, विधायिका की ओर से भी बयान आ गए। केवल निशिकांत दुबे ने ही नहीं कहा बल्कि दिनेश शर्मा ने भी ये बयान दिया है। तो ऐसे में लगता है कि जो सीमाएँ हैं, सीमाएँ एक दूसरे को लांघ रही हैं। देखिए, सीमाएँ संविधान ने दोनों को बांध के रखा है कि भाई न्यायपालिका की भी अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेवारी, अपनी सीमाएं हैं। विधायिका का भी अपनी जिम्मेवारी है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेवारी है। हमें लगता है दोनों को उसके अधीन रहना चाहिए और उसी सीमा में काम भी हो रहा है।
कुछ चीज़ें सामने आती है, हम गलत रूप से परोस करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन चीज़ों को सामने रखते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है और उनकी ये नई आदत नहीं है। इस लोकतंत्र में जो स्वच्छंद संवैधानिक जितनी संस्था हैं सबको अपने इशारों पर चलाने का उनका प्रयास उसी का एक हिस्सा है। बस इतना ही। थैंक यू। पार्टी क्या कर रही है? नहीं, पार्टी तो विरोध कर रही है, पार्टी सड़क पर भी विरोध करेगी और हमने पहले भी कहा जरूरत पड़ा तो मेरे जैसा व्यक्ति नाले के दरवाजे को भी खटखटाएगी। थैंक यू। ये थे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जो बता रहे हैं कि न्यायालय के वास्ते उनको न्यायालय में भी जाना पड़े तो उससे गुरेज नहीं करते हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।